नमस्कार दोस्तों, RS 2024 मुख्य परीक्षा कल से शुरू हो रही है। यानी आरपीसी के तय समय के साथ ही 17-18 जून को मुख्य परीक्षाएं आयोजित की जाएगी। लेकिन हम सब ने देखा है कि पिछले एक महीने से जिन लोगों को परीक्षा देनी है वो आंदोलन पर हैं, सड़क पर थे, अनशन पर थे और उनकी एक ही मांग थी कि जब तक 2023 का फाइनल रिजल्ट जारी ना हो जाए तब तक मुख्य परीक्षा की तारीख को आगे बढ़ा देना चाहिए। इसके समर्थन में कुछ तर्क भी थे, कुछ दलीलें भी थी और सबसे महत्वपूर्ण दलील ये थी कि 2023 के इंटरव्यू इन दिनों चल रहे हैं। इनमें 2000 से अधिक अभ्यर्थी ऐसे हैं जो मुख्य परीक्षा में भी शामिल हो रहे हैं। इसके कारण 400 से 500 सीटों का नुकसान अभ्यर्थियों को हो सकता है, ओवरलैपिंग होगी और बेरोजगारों को बड़ा नुकसान होगा। इसलिए सरकार को तारीख आगे बढ़ा देनी चाहिए तब तक जब तक कि 2023 का फाइनल रिजल्ट जारी ना हो जाए। एक दूसरी दलील थी, काफ़ी महत्वपूर्ण दलील थी कि ऑपरेशन सिंदूर के कारण छुट्टियां रद्द हैं। सेना की 21 तारीख तक छुट्टियां रद्द हैं, जबकि 17-18 जून को मुख्य परीक्षा होनी है। सेना के जवानों की सरकार से अपील थी कि क्योंकि वे भी मुख्य परीक्षा में शामिल हो रहे हैं, करीब 200 से 300 अभ्यर्थी ऐसे हैं, सेना के जवान हैं जो 17-18 जून को होने वाली मुख्य परीक्षा में हिस्सा ले रहे हैं, लेकिन छुट्टियां रद्द होने के कारण वे शामिल नहीं हो पाएंगे। तो दो दलीलें थी। एक महीने से अभ्यर्थी आंदोलन पर थे, सड़क पर थे और जिनको इस परीक्षा की तैयारी करनी थी वो सड़क पर तारीख आगे बढ़ाने की मांग कर रहे थे। अब सवाल ये है कि इस आंदोलन को ताकत किसने दी? जाहिर सी बात है कि सियासत ने उनको ताकत दी और ख़ास तौर से बीजेपी के जो मुख्यमंत्री के 2 डिप्टी सीएम हैं, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, 8 से 9 मंत्री हैं, 40 से अधिक विधायक हैं, जिन्होंने चिट्ठियाँ लिखकर आंदोलन स्थल पर जाकर अभ्यर्थियों को ये भरोसा दिया कि वे सरकार से बातचीत कर रहे हैं और तारीख आगे बढ़ जाएगी। यही वो भरोसा था जिसने इस आंदोलन को ताकत दी और अभ्यर्थी लगातार सरकार से ये मांग करते रहे कि तारीख आगे बढ़नी चाहिए, जबकि सरकार ने तय कर लिया था कि वो तारीख को आगे बढ़ाएगी नहीं। इसलिए इस आंदोलन से या इस मुद्दे से ये सीख भी मिलती है कि जो भी बीजेपी के सरकार में लोग शामिल हैं, चाहे वो मंत्री हैं, चाहे वो विधायक हैं, चाहे वो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्हें आलाकमान से बात करने के बाद ही आंदोलन को समर्थन देना चाहिए। अगर वो साफ तौर पर ये कह देते कि तारीख आगे नहीं बढ़ेगी तो आंदोलनकारी अभ्यर्थी आंदोलन करने के बजाय तैयारी कर रहे होते, कल परीक्षा है उसकी तैयारी कर रहे होते, तो जाहिर सी बात है कि संवाद की कमी थी सिस्टम और सरकार के बीच, संगठन और सरकार के बीच। सरकार को देखना चाहिए और आने वाले दिनों में ऐसे दूसरे आंदोलन भी होंगे, तो इस आंदोलन से सरकार को भी ये समझना होगा कि जो उनके विधायक हैं, जो मंत्री हैं, जो डिप्टी सीएम हैं, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो किस तरीके से आंदोलन को समर्थन दे रहे हैं। तो एक नोटिस या एक संदेश इन लोगों को भी जाना चाहिए कि आने वाले दिनों में अगर कोई ऐसी घटना होती है या कोई ऐसा आंदोलन खड़ा होता है तो समर्थन देना है या नहीं। अब कल से परीक्षा है, अभ्यर्थियों ने अब ये फैसला लिया है कि वो कोर्ट में जाएंगे, कोर्ट से अपील करेंगे कि तारीख को आगे बढ़ा देना चाहिए। और कोर्ट में जाने का आधार सिर्फ एक ही है, क्योंकि कई हाई कोर्ट के डिसीजन हैं, फैसले हैं कि जो परीक्षा चल रही होती है, अगर पुरानी परीक्षा खत्म नहीं हुई है तो उसी तरीके की परीक्षा तब तक नहीं हो सकती दूसरी, जब तक कि पुरानी परीक्षा का परिणाम जारी न हो जाए। इसी आधार पर अभ्यर्थी आज कोर्ट जाने वाले हैं और वो दलील रखने वाले हैं कि जब तक पुरानी परीक्षा यानी 2023 का फाइनल रिजल्ट जारी ना हो जाए तब तक सरकार 2024 की मुख्य परीक्षा आयोजित नहीं कर सकती, क्योंकि कई हाईकोर्ट के ऐसे फैसले हैं। दूसरा, ऑपरेशन सिंदूर भी एक मुद्दा है, इसको भी अभ्यर्थी अपने याचिका में शामिल करने वाले हैं। देखते हैं कि कोर्ट क्या निर्देश देता है, लेकिन कल मुख्य परीक्षा शुरू हो रही है। अभ्यर्थियों को अब तैयारी करनी चाहिए, कल की तैयारी करनी चाहिए। लड़ाइयाँ तो चलती रहती हैं।